हमेशा पानीदार ही अच्छा लगता है। पानीदार मर्द चाहे तब के होए और मर्द चाहे आज के होए, लेकिन मर्द हमेशा पानीदार ही अच्छा लगता है। ए भैया, पहले के लोग कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, मेहरारू पर जुलुम ढाई। तो पूरा लाइने चेंज कर देता यार। कहे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बात खातिर जान दे देव, लेकिन बात से पीछे नहीं हो। अगर आज के समय में सदस्य घरे में 10 जने आए तो वहाँ 4 जने पानीदार मिली हैं और 6 जने सुबेरे का कहिए संझक का हो जाई वो नहीं जानते। ए भैया, एक छोट सा बिरहा आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा, कहानी शीशा के जैसा साफ होई। आवा गुरुजी, वीर रस से चालू करा है, अल्लाह के हाथ से रस के छोड़ दे। वाह, आवा तनी सा भाव बने के। क्या बात है? क्या बात है बा? सवरी यार राम रे, हो रहा। ए भैया, रामायण महाभारत ये तो आप लोग जान लो कर खाने है। रामायण महाभारत आप लोगों से छत के जानी। रामायण महाभारत आप लोगों ने बहुत सुना है। हम तनी सा कहानी यहाँ से चेंज करब, आई कहानी आप लोग के समझ में आई जाए तो हम जान जाब कि हमारे बिरहा गाँव सफल बा। देखा जे बिरहा सुने बदे बैठा बा ओकरे खातिर ही बात बा। अब भैया जे के बिरहा नहीं पसंद होई चुपचाप उठे, भोजन के तैयारी चल होई बा, खात रहा। अधुन तो जे बढ़िया लागे तो सुन जा, बाकी जे बिरहा सुने बैठा बा ओका सुने दिया। आप लोग सुन ले बा तो गावे में आनंद आई। ए भैया, त्यावा गुरुजी तनी 4 लाइन भूमिका के भाव से कवि जी हमारे वो बीरन खातिर लिखत है अपने कलम के माध्यम से। कैसे? तो यारे जंग जौहर का बजता बिगुल जंग में, अरे रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी, रक्त की बूंद में खून है खून का, अरे लोरिक के लइका या भोरिक के कहानी, अरे की छाती पे गर्जन करे सर्वदा, बोला या भोरिक माँ क्यों न पिंडदानी हुआ, तो मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको, करे हक की ज्यादा वही बलवान हुआ। जंग जौहर का बजदा बिगुल जंग में, अरे रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी, रक्त की बूंद में खून है खून का, तो लोरिक
लड़का या भोरी के कहानी। अनिल यादव हमारे बड़े भैया जी के द्वारा 51 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। रामायण महाभारत आप लोग रोज सुनत है भैया, आज तनी कुछ हट के सुनला। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन बा कि कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। ए भैया वीर लोरी के नाम तो आप लोग सुने होबा, सुने तो होबा ना, ऐसा तो बा नहीं कि वीर लोरी कितना बड़ वीर उनकर नाम में क्यों नहीं सुने हुई। ए भैया वीर लोरी के पिताजी के नाम कुबई रहे, कुबई दादा। अब कुबई जी के ससुरारी कहाँ भाई आप लोग जाना थे? नहीं जानता है? हाँ तो को पता। ए भैया कहानी में इंटरेस्ट तब होई जब कोनो अच्छी और रोचक बात सुने के मिली तब। कुबई दादा के ससुरारी ये हमारे नेवाड़ी जेठवारा प्रतापगढ़ में बा। तोहरे प्रतापगढ़। ए भैया नेवाड़ी जेठवारा में एक धाम बा जेकर नाम खोइलन धाम बतावा गया। अब कुबई दादा के शादी माई खोइलन से भई रही। अब खोइलन जी के नाम से खोइलन धाम बाबा। ए भैया कुबई दादा और माई खोइलन के बीच में एक लड़का जेकर नाम वीर लोरी बताया गया। वीर लोरी अब मजरी जी के बीच में गढ़गौरा में दोनों लोग के संयोग से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम वीर अभोरिक बताया गया। अब 3 जने के नाम सुन रहा तब कहानी हमार वीर अभोरिक जी से चालू हुई। कुबई दादा के लड़का लोरिक, लोरिक के लड़का वीर अभोरिक। अब एक जने के नाम यही आई बस तनी आप लोग विचार कर तब। ए भैया वीर अभोरिक जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया मतलब कि ओकरे लड़कई से जब जवानी आए तो दुर्गा माई के बड़ा बरियार भक्त रहे। बरियार का मतलब जाना थे? बहुत बड़ा जबरदस्ती। ए भैया आप ही लोग कहा था कि जेकरे जवानी आवत तो चुकरत की आवत रही का यार। तोरे आ रही का यार? ए भैया काहे बदे कहा कि पहले के लोग अपन जवानी काम में खर्चा करे। काम ये खेत में बैठा है ना आप लोग, पहले ये खेत बरधा से जोतात रहा है। ये आप लोग बतावत है। ए भैया तो गुरुजी हिया एक मिजाजी गजल लागत बा। कोनो आशिक अपने मासूका से कहे का कहे? अरे आशिक अरे तो परवाने जल रहे अरे तो परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमा। अरे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमा। जानम आए अरे जानम जरा इसी आग में, अरे जानम जरा इसी आग में, अरे खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, जानम जरा इसी आग में खुद को जला के देख। अभी आज के समय में आशुक मास का चाचा बचाए रहा नहीं तो पता लग लाल कई के जब तो चाचू कहीं बिरहा गावे गए रहा।
बा की मारी करेगी रहा कि मारी करेगे रहा मरवाई के आइए बचाओ बचाओ के। लेकिन आए वीर चाहे तब के हो, वीर चाहे आज के हो, बा हमारे देश के वीर ही हैं जो सरहद पे जाते हैं और उनकी वजह से हम आप लोग ऐसो आराम से जिंदगी व्यतीत करते हैं, सुरक्षित है। बा तो वीर चाहे तब के हो चाहे आज के हो, उनके खातिर एक लाइन का बिजली बा। का। अरे बोला हो वीर बघेला, अरे बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे, अरे बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे, अरे हट जाएगा समर से, अरे हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे, ए भैया कहे बोला है वीर बघेला झंडा हिला के देख और हट जाएगा समझ से तू पंजा मिला के देख। आप 10 कुकुरन लाइक के टहरबा अब बड़का मर्द बनबा, मर्द होबा तो सामने से वार करबा, अब पीछे से जवार करत है ओके का कहते बा मौगा आते आप लोग विचार करो कि मर्द है बा ए भैया ई तमाला बीरन खातिर हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत कवि जी जौहरी छंद से लिखते हैं। बा कैसे बा अरे तो एक दिन मजरी माता से ए भैया अरे भाई हेलो हेलो तू लोग ही है करो रामलाल गुप्ता, रामलाल गुप्ता प्रधान समोधीपुर। यदि आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही है मंच के पास आने का कष्ट करें। रामलाल गुप्ता। ए भैया अच्छा गीता में भी लिखा गया है बा कतो मारे वीर बा कतो मरवाए भी तो कतो भागे वीर यार। जब तू लोग ही करत बताई देवो करम बाहर जाके खड़ी हो जा बा ए भैया ई हो वीर रस बा कहानी तनी के समझिया। वीर भोरी के एक दिन माई मजरी से जाई के पूछत बा माई ए माई आखिर माता दुर्गा मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं हो रही है। आखिर मेरे पिताजी भी तो उनके बहुत बड़े भक्त थे। कहे बेटा ये बात हमसे कहे इजाई के माई दुर्गा से पूछ। माई दुर्गा के पास आया और विचार कर लिया तयाज बिना पूछे जाई बना बैठ गया। माँ अरे माँ मेरे पिता वीर लोरी जब भी आपको जरूरत पड़ी अपने जंगे का खून पिला करके आपको संतुष्ट करने का काम किए हैं। ए महतारी हम नहीं के लइका ये भोरी कहीं माई माई दुर्गा प्रकट हुई कहीं बेटा ये भोरी
मैं तुझसे किस लिए खुश हूँ मुझे ये तू बता। काहे काहे आज तक मेरे अनन्य भक्त और तेरे पिता वीर लोरी का पिंडदान नहीं हुआ। ये आप लोग कहते हैं कि जब ले पिंडदान नहीं किया जाए तो पुरखा पुरानिया तरन तार नहीं होते। ए भैया हम तो कही थी लड़का लायक मिले नहीं तो मिलवे नहीं करे, लड़का सपूत मिले नहीं तो मिलवे न करे। अब तू पता लागे पूरी जिंदगी इज्जत बनाए बाटा बुढ़ौती पे तोहार लोग चरण छुअत है और लड़का तोहार ये काम करे। गंगा जमुना सरस्वती ने है। वीर चंद गुप्ता जी सदरेपुर से लड़का के नाना है। कौन लड़का? अरे ओकत हमहू जानते अपने नातिक नाना होबा। बेटवा बबुआ होबत। ए भैया ये हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए आशीर्वाद के चाहे कि हम अपनी कला में कामयाब रहे। आपका कृपा आपके नतियों बनी रहा है, हमारे ऊपर बनी रहा है। हमारे नानी के हमारे नमस्ते बोल दिया भाई। ए भैया और आदरणीय आप अपना म्यूजिक प्रयागराज के प्रोपराइटर साहब हमारे महेंद्र यादव दादाजी ये 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। माई दुर्गा पूछे बतावे आया गड़गौरा माई मजरी से कहे माई ए माई ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या कहे आज तक मेरे पिता वीर लोरी का पिंडदान क्यों नहीं हुआ? काई गड़गौरा में कोनो वीर नहीं है का? कहे बेटा वीर तो है लेकिन पिंडदान और तारन तार हमेशा उनका वंश ही करता है। ए लइका हम तोरे बाबू का तो खोई दे बेटवा लेकिन हम तो का अपने से अलग नहीं होई दे। बेटा कोनो बात बका कहानी यार से हमार तनी सब मोड़ ले। कहे पिपरी के राजा सुरपति, पिपरी के राजा सुरपति बेटा जो भी पिंडदान करने आता है उससे युद्ध करना पड़ता है और इस बात का प्रमाण है कि आज तक सुरपति से युद्ध में कोई नहीं जीता है। ए भैया गौरी शंकर शुक्ला जी 151 रुपए देकर सम्मान किए आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। गुरु जी के चरणों में पहले की प्रणाम स्वीकार हो। ए भैया माई मजरी जब इतनी बतिया बताए तो भाई 21 वर्षीय बालक भोरी गुस्से में खड़ा हो गया। ए माई तो का अपने पैदाइश पे शक बका? नहीं रे बेटा कहे तब तो का बाबू के वीरताई के ऊपर शक बका? नहीं तो कहे सुन हमारी एक बात का कहत बा वीर भोरी एक लाइन गीत लगत बा। अरे त झूलनी पे उड़ानी अरे त झूलनी पे उड़ानी आई जहाजिया उड़ा दो हाई जहाजिया उड़ा दो हमार पाई जे बड़ा जहीरा जला दो हमार पाई जे बड़ा जहीरा जला दो हमार पाई जे बड़ा हमार पाई जे बड़ा जहीरा जला दो हमार पाई जे बड़ा जहीरा जला दो। लेकिन वीर भोरी कहत बा अरे त वीरताई के हमरे अरे वीरताई के हमरे हई तिलकिया लगावा हई तिलकिया लगावा हमार माई हमके रण में पठावा हमार माई हमके अरे तो बाढ़ल गुमान बाटे अब दुश्मन के भारी मिटाऊ खानदान बाटे पूरी तैयारी मिटाऊ खानदान बाटे
BSc BEd है हमारे धर्म के बड़े भैया राहुल गुप्ता जी। आई हमारे डॉक्टर चाचा के लड़का है, शर्म के कारण ये नहीं आए। हाय हाय आदरणीय हमारे बड़े भैया जी के द्वारा 101 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। अब माई भगवती के कृपा आप पर बनी रहे, प्रगति के मोड़ पर परस्पर आप आगे बढ़ते रहे। हाँ बस बस ई कांडे का रूप ले ले हाँ बस। अच्छा सामाजिक चला ई वाला ठीक 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 ठीक। ए भैया हम भी रस गाय देते ही कांड हमारे चाचा गाय दिए हैं, अब फिर सामाजिक कांड हम दोबारा गाय दे। पहले मौके के बात हो जाए, अब मौके के साथ साथ ही इतिहास है, इतिहास बोलता है। ए भैया आवत नहीं से कहानी समझ में आवत बना, समझबा तो समझ में आई। देखा हमारे चाचा कहावे बहन के देखा कलाकार बढ़िया नहीं होते, सुने वाले बढ़िया होते। अगर सुनबा तो आशा नहीं पड़ विश्वास बा कहानी जाई अंदर तक। एक साथे दुई काम करबो तो झंडू बाम हो जाबा, न यार करबा न वहार करबा, ठंडी में सब कर यहाँ में रगड़ ले। राजेश यादव जी आशीर्वाद होटल, अच्छा आशीर्वाद हॉस्पिटल छिभैया झूसी से हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 500 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया अच्छा तिलक कई प्रकार का होता है। एक तिलक हर कोई रोज पूजा पाठ करने के बाद लगा लेता है, इसे हमारे गुरुजी लगाई ले। एक तिलक विजय तिलक, कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाता है तो वह सोचता है कि विजय का तिलक सदैव मेरे मत्थे पर लगे। और एक तिलक शादी ब्याह के पहले चढ़त है, बर्बादी की शुरुआत वाला पार बाबा। डेरवा बता दूसरे का। अच्छा है भैया आशीर्वाद लेके माई मजरी से वीर अभोरी काया कहा काशी बनारस के धरती पर। वह काशी बनारस जवन आप लोग बतावत है कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है। काशी के धरती पर आया, काशी के घाट के किनारे एक पंडित है, भोरहरिया के बेला बा पंडा जी के पास जाई के वीर अभोरी एक बात कहत बा। कवन बात है गुरुजी? यार से गीत तनी बदलत बा। कोनो दुल्ही के गौना के दिन जब पड़ा तो सखी सहेली से बतावत बा। पहले के समय में जब गौना के दिन पड़े तो भैया मेहरारू बेचारी डराई कि हमका सास ससुर कैसे मिली है, हमका दुल्हा कैसे मिली। आज के समय में तो लोग डरात है कि पता नहीं सास ससुर डराते हैं कि हमका पतो हो कैसे मिली, और सास ससुर से ज्यादा तो भैया लोग डराते हैं कि हमका मेहरारू कैसे मिली। पता नहीं महीना 2 महीना जिए दे। ए भैया दुल्हिया कहा अपने सखी सहेली से का कहे लाइन गीत लगा। और जब से गवनवा के दिनवा धराई, अरे जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया नींद आवे देह पियराई। जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया नींद आवे देह पियराई। जब से गवनवा के। कवि जी लिखता है करे पिंडदान भोरी बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। पर पिंडदान भोरे बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। पर पिंडदान भोरे। यही है दुनिया साहब। आया वीर अभोरी को देखकर उस पंडे का नाम शशिधर पंडा बताया गया। शशिधर पंडा आया
वीर ये भोरी को देखा तो पूछ रहा है बेटा हाँ बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ? कहे बाबा मैं गढ़ गौरा से आया हूँ, मेरे पिता का नाम वीर लोरी। वीर लोरी का नाम जब वह शशिधर पंडा सुना तो एक बार बड़ी तारीफ करे। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। अरे तू तो उनकर लइका जेकरे सामने आज तक अच्छे अच्छे वीर नहीं टिक पाए। का बात बा? वीर भोरी कहे बाबा मेरे पिता वीर लोरी कभी संसार में नहीं रहे। कहे हो ये तो बड़ी दुख की बात है बेटा। तब कोई खास कारण? कहे हाँ मैं अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इतनी बतिया जब सुना शशिधर पंडा पीछे हो गया। ए लइका ए बबुआ बच्चा अब तो तू चाही लोरी के लइका हुआ चाहे राजेंद्र के अच्छा ही के हो गौर के। सुबह का पहला पिंडदान बेटा मैं नहीं करा सकता। क्यों? कहे बेजाई दे तुहार खेले खाई के उम्र में बेटा निकल जाओ। कहे नहीं नहीं मुझे बताइए क्या बात है। तब शशिधर पंडा एक बात बतावे। क्या बतावे? काहे पंडा पहले पिंड दान करी है राजा। काहे पंडा पहले पिंड दान करी है राजा। काहे पंडा पहले पिंड दान करी है राजा। जबरदस्ती करबा बच्चा रण में महाराजा। जबरदस्त करबा बच्चा रण में महाराजा। जबरदस्त करबा बच्चा रण में महाराजा। जबरदस्ती करबा बच्चा रण में महाराजा। सुन के खबरी भोरी कन में गुस्सा आया। शशिधर पंडा से बात लड़ाया। कहानी पर विचार करिए। अब यहाँ जब शशिधर पंडा इतनी बतिया सुने कहे बेटा अगर उस सुरपति जानी जाई पिपरी के राजा ए बबुआ न तोहे जिए दी न हमें जिए दे। यह से बेटा तू अबे जाके खेल खा। अब बेटा हमारे घरे हमारा लड़किया बच्चा है न हम उनकर एक लौता सहारा ही मत छीन बेटा। ए भैया इतनी बात जब सुना आदरणीय परम सम्मानित हृदय के हमारे गार्जियन जी आप रमाकांत यादव जी मास्टर साहब यानी हमारे गुरु जी ये प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य के हैं प्रतापपुर से वार्ड नंबर 3 से। हमारे गार्जियन जी के द्वारा 251 रुपये आशीर्वाद के छारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया निकाल के तलवार वीर भोरी गर्दन पर रख दिया। अनिल यादव नेताजी 51 रुपये आशीर्वाद के चाह रही रख दिया तलवार गर्दन पर। कहने बाबा ए बाबा दादा रण से भागना ये मेरे खून में नहीं है। या तो ये मारब या तो मरब लेकिन बिना पिंडदान करवाए हम जाब ना। कहे अभी बतावा तू पिंडदान करवोबा कि नहीं करवोबा? करवोबा कि नहीं करवोबा? बोला दादा करवोबा कि नहीं करवोबा? ए भैया शशिधर पंडा बेचारा खड़ा रहे धीरे धीरे लगा बैठे। कहे पिंडदान नहीं करवाऊ तो ही मार दे। पिंडदान करवाई देव तो वो मार दे। वो के मतलब पिपरी के राजा सुरपतिया के बात होत बा। कहे राम आगे कुआं पीछे खाई। ए राम कौनी ओरिया जाई। खैर जोन सामने पड़ा पहले ओका देखा बैठ बेटा बैठ। पिंडदान करवा दिया। अब पिंडदान देखा वीर लोरी के हो गया भी कहानी यार छोड़ दा। शशिधर पंडा वीर भोरी का आपस में विचार करते हैं। तब ले ई बतिया के पता पिपरी के राजा सुरपति के जब पता लगत बा कवन है इतना दिन के हमार बना बनाया कानून आई के माटी में मिलावत बा। ए भैया
नगर में डंका पिटवा दो, फौज को तैयार करो, हमें युद्ध के लिए जाना है। सुरपति हजारों की पलटन लिए घोड़े पर सवार आया ही काशी बनारस के धरती पर। जब ये आया शशिधर पंडा देखे तो बेचारा लगा हीला कहे जा सारे ते तो जाबे करबे, हम कल के जाबे। लगा शशिधर पंडा पीछे भागे तो कुर्ता पकड़ के ही चले। बैठ ए बाबा बैठा, जबले वीर भोरी के जान में जान बत तबले तोहे कुछ ना होई दे। बैठिए कहाँ जाते आ तबले होत का कवि जी तेरी के भाव में लिखत है। बिरहा एकदम हमार समापन में बा। अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके, अरे तो जवानी जंगी जूझे जमके, तलोरिक पूती या भोरी कहे मिटाऊ हमके, अरे हो हमके, अरे हो हमके। लोरिक पूत भोरिक कहे मिटाऊ हमके, जवानी जंगी जूझे जमके। हम का मतलब अहंकार। आवा सारे आज तोहे नहीं छोड़ो। अवसर 200-400 कुकुरन कलई के बड़का वीर बना थे। आज तो तोहार सही से पाला पड़ा भाई एक मर्द से। आवा ध्यान देंगे ये भैया, एक तरफ हजारों की फौज लिए सुरपति पिपरी का राजा खड़ा है और एक तरफ गढ़गौरा के वीर लोरिक के लड़का अभोरिक 21 वर्षीय बालक खड़ा है। अकरथ का हमरे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। आरे दसा सुमार तनवा, आरे ससुमार तनवा, आई न नदिया मार तनवा रे तनवा, आई हो मारना कि तनवा, आई हो मारना हमरे भैया के सरवा रे तनवा, आई हो मारना हमरे भैया के सरवा तनवा, आई हमारे हमरे भैया के सरवा तनवा, आई हमारना। ए भैया हंस के आग ना लगावे जाया, हम ही चाचा के नहीं कहा था वो दुल्हिया बतावे। लेकिन गौर करेंगे बिरहा पे। लोरी के पुतवा गरजा, लोरी के पुतवा गरजा, वीर बाला बनवा जनवा, आरी के मार बना के जनवा, आरी के मार बना कपूदा जंग मर बनवा रे जनवा, आरी के मर कपूदा जंग मार बनवा रे जनवा, आरी के मर बना। ए भैया जौने शायद जौने समय वीर भोरिक तेगा तलवार भाजे तो सैकड़ा वीर ऐसने धराशायी हो जाए। अब मारत काटत 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 ए भैया धीरे धीरे जब अब 150 के सेना बची तो जितनी सेना बची लागे मने मन सुरपतिया के गरिया भाई। भाई करे सारे चक्कर में अपन जान न गवाओ। राजकुमार पूर्व प्रधान जी दुधरा दुघरा से हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया जे 150 सेना बची यहाँ लगे सुरपति के गरिया में। अरे सुरपतिया सारे अच्छा जब हम गुस्सा में हुई थी तब केहू के कितना अच्छा नाम हो जाई, लेकिन वो नाम खराबे हो जाए। सुरपति नाम था लेकिन लगे उन्हन गरिया में जा सारे सुरपतिया। तोरे चक्कर में ना सारे मूर्ख रहे जो मरे, तोरे चक्कर में हम अपन जान ना जा। ए भैया वीर भोरी के डर के महाराज जैसे खड़ा है लंबा लंबा लेट गए, कैसो ये जाने कि ये सब मर गए। पहुंचा पकड़ के कॉलर नीचे खींच लिया सुरपति का, उतर मोहे में करिखा पोताई के गदहा पे बैठाई के। बनारस कैसन कोनो कोना नहीं बचा जहाँ वीर अभोरिक सुरपति के घुमाए नहीं हो। अच्छा धोबी घाट काहे छोड़ी है? अरे तो वह समय में के गदहा रहन का यार। अच्छा ठीक ठीक। ए भैया बैठा बैठा सब लोग विचार करते हैं तो अब देखा
तीसरा मोड़ हमरे बिरहा में सुरपति के एक बिटिया जेकर नाम केवला पतिया बताया गया। केवला पतिया वीर अभोरी के वीरताई पर पहले से ही प्रसन्न थी, शादी करना चाहे। ए भैया अब तो जब इतनी बात सुने कहे सब तो देखब कि वीर अभोरी अहन के आए बनारस के धरती पर होत का पहापट के भाव में कवि जी लिखत है का लिखे? अरे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। अरे तो आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी का है छीना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी का है बाप के इज्जत भोरी का है जीना मुश्किल बाप के इज्जत भोरी का बाप के इज्जत भोरी का जीना मुश्किल बा। अरे त जादू चलाई दिहोली सुगना बनाई हो पिजरा में कैद कैके पीपरी लैके आई हो। अरे कहे कुआरी जी अब नहीं तोहरो बिना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी कहे अब छीना जीना मुश्किल। केवला पतिया जादू के विषय में बड़ी जानकार रहे, जानकार रहे। आइस अलग शशिधर पंडा से इशारा में पूछे बाबा आके शशिधर पंडा इशारा विचार करे ये यार ये आज जौन तोरे बाबू के बनी बनाई इज्जत कुल नाश कर दे। तब ले केवला पतिया अपने जादू से वीर भोरी के सुगना तोता बनाई के पिजरा में कैद कई के पिपरी के राज्य लेके आवत बा। ए भैया और हमारे धर्म के बड़े भैया जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, आदरणीय आप कृष्णा यादव जी बरेंद्र से सुंदर माला और 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही ले भैया। और हमारे धर्म के बड़े भैया जो कि परिचय के मोहताज नहीं, आप बबलू यादव जी आरा खुर्द से सुंदर माला 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। अनिल कुमार यादव जी बड़े भैया हैं हमारे, सुंदर माला और 51 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया वीर भोरी के सुगना बनाए के पिपरी के राह जलाई के आए तो दिन में तो सुगना बनाए रहा, लेकिन जब रात होए तो के मर्द वाला तन दे काहे बदे जबरदस्ती प्रेम करना चाहिए। लेकिन बारे मर्यादा बारे सम्मान। सत्यम डेयरी प्रतापपुर से 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। वीर अभोरी कहे लड़की आए लड़की तुझसे मैं इस प्रकार प्रेम कर लूं, अरे थू है तेरे प्यार पे जा दुनिया तरसत बा तोहे मिलत बा तो तोहे अटकत बा जा क्या हो लाई नहीं बता। ए भैया अच्छा धीरे धीरे समय बीतत बा। अच्छा गढ़गौरा में माई मजरी के चिंता सतावत बा। माई मजरी के जब चिंता सतावत बा तो कहा जाता है कि माई के जियरा गाई के पुतवा के जियरा कसाई के बाबू के जियरा साड़े के भेजत का गढ़गौरा से दुई वीर आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं का अरे तड़पेली मजरी महता गौरा के नगरिया देवराई चनराई के दिहलिन पठा धीरे धीरे आई गईले काशी के धरतिया धीरे धीरे आई गईले काशी के धरतिया
लगल बतावे पंडा पूरी तब खबरिया केवल पति सुगना देह सब भोरी के बना माई के बोलाई लिहोले तू न हो बीरावा जब के बोलाई लिहोले तू न हो बीरावा झूमी झूमी जोगी बन के भजन रहेगा विमल यादव जी हमारे गार्जियन जी खोवा व्यापारी हैं 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही ए भैया माई मजरी गौरा से दुई वीर देवराई और चनराई बताया गया भेजा तई आए बनारस के धरती पर शशिधर पंडा पूरी बात बताया कि बेटा बहुत बड़ा वीर है लेकिन उस सुरपति की बेटी केवला पतिया जबरदस्ती जादू से सुगना बनाई के पिजरा में कैद कई के वीर भोरी के पिपरी लेके गए बचावे के बाद जादू के काट बेटा जादू से हुई माई जमुनी के बोलाई के तीनों जने जोगी के रूप धारण करके भजन गावत पहुंचे राज दरबार में केवला पतिया कहे ए हमार राजा ए हमार सैया ए हमार आवो चला नीचे कहीं काहे बदरे कहे इतना दिन परेशान हो गया तोरे मन में प्रेम जगावत जगावत हो सके कि भाव भजन सुनला तो तोरे मन में हमरे प्रति प्रेम जागी जाए आए सलाई के तबले माई जमुनी देखी नो हो बेटा ये भोरी वहां पर फंसे हो रुका बेटवा आजाद करावत है आजाद कराई अब केवला पतिया कुछ समझ पावते भैया ऐसी पहले माई जमुनी अपने जादू से केवला पतिया के गदही के रूप दे दे गदही के रूप पाई के केवला पतिया अपने पिताजी के बगलिया खड़ी बा मुड़ी नीचे के शर्म से और तबले सुरपति एक बात कहा था आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था इनका अरे तमाने गलती जमुनी के आई चरनिया दई के अरे तमाने गलती जमुनी के आई चरनिया दई के हम आई भाई तू बहिनी वचनिया कही के भाई तू जा करके गलती मानत बा सुरपति अमाई जमुनी कहीं बेटा एक के छोड़ दा वीर भोरी कैन माई एक के शर्त पे छोड़ब कवन शर्त ए माई एकर बिटिया केवला पतिया हमसे बड़ा प्रेम करत है हमार शादी कैदा ऐसी करवाई दे हम वचन देते ही कि एक छोड़ दे सुरपति कहे बेटा शादी तो करवाई दे लेकिन या तो तू गदहा बन जा या तो एक लड़की वाला तन दिया वा अब दोनों जने मेल थोड़ी को हो ही पाई कहीं ठीक ठीक माई जमुनी अपने आशीर्वाद से ठीक करत है होत का अरे केवला पतिया भोरी के हो गईली हो शादी हो त शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी हो शिव भोरी पैदा भइले शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी अरे त अपने घर आए आई दुल्हनिया लई के अरे त अपने घर आए आई दुल्हनिया लई के हम आई भाई तू बहिनी वचनिया केवला पतिया और अभोरी की शादी हो गई गढ़गौरा वापस आए धीरे धीरे समय बीता दोनों के सहयोग से एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम शिव भोरी बताया गया कुबई दादा के लड़का लोरिक लोरिक के लड़का अभोरी और अभोरी के लड़का शिव भोरी कहानी हमारे हार छूटत बा आखिरी में खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबाद का आर्य स्वर्ग विराजे कभी चंद्रिका बच्चन का विजय पताका
रानी